राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुरुग्राम जिला के गांव भोड़ाकला स्थित ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय व सीएम श्री मनोहर लाल ने हरियाणा आगमन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। महिलाओं और देश की बेटियों के लिए मूल्यनिष्ठ समाज की नींव विषय पर आयोजित महिला कन्वेंशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पारिवारिक समस्याओं से निजात के लिए पारिवारिक सशक्तिकरण विषय पर देशव्यापी चलाए जाने वाले अभियान की भी शुरुआत की। वहीं इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी स्टेज पर मौजूद रहे। पारिवारिक सशक्तिकरण राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई। अमेरिका, जापान, यूरोप से भी लोग पहुंचे। कई देशों के राजदूत, अधिकारी, राजनेता और 4000 महिलाएं मौजूद रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन उन्होंने अपने संबोधन में कहा, गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से सीखा। उन्होंने कहा, आर्थिक रूप से मजबूत होना कोई बुराई नहीं, लेकिन भागना ठीक नहीं। जब भी महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने पुरुषों से बेहतर कार्य किया है। भारत की महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया है। मैं देखती हूँ कि कामकाजी महिलाएं बच्चों के साथ जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि 20 देशों के फोरम पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा। सेमिनार को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए जहां सरकार अपना दायित्व निभा रही है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति को नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज विश्व स्तर पर भारत संस्कारों के बल पर अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आध्यात्मिक चिंतन के साथ समाजों के विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मूल्यों पर आधारित समाज की संरचना की जा रही है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों व आत्मिक चिंतन का संदेश जन जन तक पहुंचाने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। की नई राह दिखाई है। उन्होंने भारत की महान संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व ने संस्कृति और सभ्यता का पाठ भारत से ही सीखा है। ये थी पटौदी से रफीक खान के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। हमें ये सवाल पूछा होगा कि क्या बच्चों और घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है? हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। उन्हें परिवार से और अधिक सहयोग की जरूरत है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने करियर में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सके। देवियों और स्वजनों, भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रही है। भारत के G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखना शामिल है। मुझे विश्वास है कि भारत द्वारा G20 फोरम का उपयोग महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने तथा विश्व समुदाय में समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। देवियों और स्वजनों, आज मुझे एम्पावरिंग द फैमिली अभियान का शुभारंभ करके प्रसन्नता हुई है। एक माँ का स्वभाव हमेशा समावेशी यानी इंक्लूसिव होना चाहिए। एक माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। इसीलिए प्रकृति को भी मदर नेचर कहा जाता है। भारतीय परंपरा में परिवार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। स्वस्थ परिवारों का योग आदर्श गांव में है। आदर्श ग्रामों के संयोजन से आदर्श जनपद और आदर्श जनपदों के संयोजन से आदर्श राष्ट्र बनता है। इसका तात्पर्य ये है कि परिवार ही आदर्श जीवन का आधार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार में पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। माँ न केवल बच्चों को परिवार बल्कि पड़ोसियों और पर्यावरण से परिचित करती है, बल्कि प्रचलित मूल्यों को भी
बात करती है। हमारी माताएं हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों से परिचित कराती है और हमें कोई प्रेरणादायक कहानी भी बताती है। हम सभी ने बचपन में सभी सावित्री, सीता, अनुसुईया के बारे में सुना है। हमने अर्जुन की वीरता और कर्ण के दान की गाथाएं बच्चों को सुनाते हैं। हमने श्रवण कुमार की पितृभक्ति और हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा के बारे में भी सुना है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों माताएं अपने बच्चों को ये आदर्श जीवन के बारे में बताते कि नहीं। मुझे लगता है बताना प्राथमिकता है। वे बचपन से ही अपनी संतान को करियर कॉन्शियस बनाते हैं। माताएं चाहती है कि उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा अधिकारी या वैज्ञानिक बने। लेकिन माताओं को चाहिए कि वे अपनी संतान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। हमारे बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियर बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा हो कि वे सेवा करने के लिए डॉक्टर बने, देश के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए इंजीनियर बने, समाज के हित में वैज्ञानिक बने, लेकिन धनोपार्जन को ही प्राथमिकता न बनने दे। बच्चों को ये कौन सिखाएगा? ये माता ही तो, क्योंकि माता गुरु होती है। बच्चे अनुकरणीय होती है, माताओं से ही सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। यह बात सिर्फ माँ ही बच्चों को सिखा सकती है। माँ ही कह सकती है बाबू जीवन में बड़ा होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह नरम और आकारहीन होती है। इस मिट्टी के पिंड से दिव्य मूर्ति बनाई जा सकती है। माँ यदि चाहे तो बच्चों को दिव्यता दे सकती है, यानी माताओं के प्रयासों से परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। अगर हर परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए तो समाज का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। हमारे समाज को मूल्य आधारित समाज में बदला जा सकता है। भाइयों बहनों, अभी तक मैं जो सब बोली सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में। आज देश बढ़ रहा है। हम दुनिया के जितने देश हैं, हम 5th पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन सामाजिक और आर्थिक उत्थान क्या काफी है? कहा जाता है ये शरीर भगवान जो बनाए थे पंचतत्व के शरीर, इसको चलाने के लिए जिसको दिए हैं शरीर में, लुप्त रूप में, सुप्त रूप में, उसको विकास करने के लिए हम कभी सोचे हैं? ये जो शरीर ट्रांसफरेबल नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति या जिस आत्मा का विकास करने से आत्मा ट्रांसफरेबल है, एक कैरी फॉरवर्ड होता है। शरीर को या विषय वस्तु जो भी है, उसके लिए हम इतने चीजें इकट्ठा करते हैं जिसको हम सुख कहते हैं, जिसके अंदर हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं,
और क्या सही मायने में सुख शांति है? ऐसे ही सही बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या छुपाते हैं? इसीलिए इस शरीर को चलाने के लिए जो चीजें है आत्मा का विकास जरूरी है। आत्मा को ब्राइट करना, उज्जवल करना, प्रज्वलित करना। आज यहाँ एक कन्वेंशन शुरू करने के पहले हम दीप जलाए हैं। मीन्स आत्मा को प्रज्वलित करना। शरीर को प्रज्वलित करने के लिए देश विदेश से नया नया चीजें आते हैं, लेकिन आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए खुद के अंदर है। भगवान और शक्ति हम लोगों को दिए, ये शक्ति हम लोगों के पास है। मैं तो ज्यादा बाबा के पास नहीं आ पाती, मेरे पांव में थोड़ा बेड़ी रहता है, लेकिन मैं खुद के अंदर जो एनालिसिस करती हूँ, भगवान जो भेजे थे हम एक रॉ मटेरियल के रूप में शायद 2 चीजें लेकर के भेजे थे और छोड़ दिए थे कि 2 तरीके के क्वालिटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार, घृणा, और एक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। बच्चे तुम चुन लो। तो हम किसको चुन रहे हैं? जो परमानेंट चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष से ये हम बहुत चीजें एक्वायर कर सकते हैं जो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, मुझे पता नहीं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करती हूँ। आत्मा कहते हैं आत्मा अमर है, अजर अमर, निश्चर है। इसीलिए उसको साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। इसीलिए खुद को ही, इसलिए ये माताओं के ऊपर आज मैं बहुत सारे बहनों को मैं कलश दी। ये सारे शायद प्रतीक है, ये परंपरा है, लेकिन पहले ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें शुरू किए थे माताओं को। क्योंकि माता, धरती को हम माता कहते हैं, सर्वं सोहा। क्या क्या करते हैं हम धरती के साथ, उसको ब्लास्टिंग करते हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो सहन करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन सहने का भी एक सीमा होती है। इसलिए माता को भी बहुत सहन करने के, ये तो मुझे लगता है फाउंडेशन 80 साल पहले। ऐसे तो बहुत बीच बीच में हम लोगों को मैसेंजर भेजते रहते हैं। कभी गीता के रूप में भगवान ने हम लोगों को बहुत सारे पढ़ाए हैं, गीता, भागवत, उपनिषद, क्या क्या, रामायण, महाभारत, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा को 80 साल पहले ब्रह्मा बाबा को भेजे, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में हम फंसे हैं। आज क्या क्या हो रहा है, कल मुझे देख के दिल पूरा चूर चूर हो जाता है। 11,000 तुर्की में, क्योंकि ये तो होना है, उसका कारण हम ही है। आज पहाड़ खत्म हो गया है। मैं जो रास्ते में देती हूँ, अच्छा ये तो पहाड़ छोटा सा था, कहाँ गया ना, उसको करके हम रास्ता बना लिया। यहाँ का पेड़ कहाँ गया, पेड़ को हम क्या क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, क्या क्या बना लिया।
ये भगवान संतुलन बना के इस धरती को बनाए थे, क्योंकि ये पंचतत्व का शरीर ऐसे नहीं जी सकता। इसके लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ चाहिए, पर्वत चाहिए, नदी चाहिए, झरना चाहिए, समुंदर चाहिए। लेकिन वो आज सभी माताएं रो रही। अपने खुद की माता भी रो रही, आज गंगा माता रो रही है, आज गौ माता रो रही है, आज सभी माताएं दुखी है। जो माता दुखी होते हैं ना, वो काली का रूप धारण करते हैं। इसीलिए अभी भी समय बाकी है, हम लोगों को सजाग होना पड़ेगा और इसके जो दायित्व, इसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी माताओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि माता में भगवान ने सहन शक्ति, धैर्य शक्ति, स्नेह ममता तो दिए हैं, लेकिन इसके साथ ये धैर्य शक्ति, सहन करने का शक्ति, बोझ उठाने का शक्ति, माता बनने का शक्ति, इसके साथ साथ मुझे लगता है अभी शांति बनाने का शक्ति, सुख शांति आनंद प्रेम फैलाने का शक्ति भी हम लोगों को अपने हाथों में लेना चाहिए। इसीलिए आज बहनें 143 देशों में जाकर के ये मैसेज, इंडिया में तो हम सब है थोड़ा बहुत, लेकिन वहां जाके अपने बीज को वहां डाल रहे हैं कि केवल एक अकेला चलने से नहीं होगा, ये विश्व को भी शांति का वार्ता, सुख का वार्ता, आनंद का वार्ता। और रास्ता क्या है? वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का शैली हम कैसे जिए। अरे हम भारत को चलाने के लिए संविधान है, स्कूल को चलाने के लिए कोई अपना बायलो है, हर चीज चलाने के लिए, मनुष्य चलाने के लिए कुछ नहीं, खुद को चलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। घर में कोई संविधान है क्या? पिताजी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे मेरे दाढ़ी का लाज रखो, लेकिन हम रखते हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े हो गए हैं। हम आज का हम कंप्यूटर युग या बच्चे हैं, हम आकाश में उड़ने वाले हैं, पानी में घुसने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। हम विज्ञान में ये है वो है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 गोल्ड मेडलिस्ट मेरे का ये है शरीर में। लेकिन इससे उठकर अपने आप को कोई एक प्रोवर्ब ओडिया में है, मैं उसको, हे आत्मनिद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार आलोचना कर कर निरीक्षण निशब्द जीवन सत्य जांति करी भेटिबा को मृत्यु सिंधु कराल लहरी। हे आत्मा निद्रा परिहरी, अभी निद्रा को परिहार करो, निद्रा छोड़ो। तुम अज्ञान निद्रा में सो गए हो और चिंता, तुम्हें आप चिंता कीजिए और निरीक्षण कीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे खूब जोर से किस तरफ जा रहे हैं, मृत्यु के इस समुद्र में जाके डूबने वाले हैं। इसीलिए समय होते ही संभालो, क्योंकि आप तो फिर से आने वाले हो और फिर वही दलदल में तुम घुसने वाले हो। इसीलिए अभी से तुम सजाग हो जाओ। जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए भगवान सफिशिएंट दिए हैं। एक बगान चाहिए, 6 फीट का एक खटिया, 2 कपड़ा, 2 रोटी। जब एज हो जाता है तो मैं तो 2 रोटी से ज्यादा कल पेट खराब हो गया। ये जो पद पदवी, ये सब चीजें, ये जो सुंदर चेहरा, ये नहीं रहने वाले। मैं देख रही हूँ
बहुत एक रहने वाला नहीं है, जो रहेगा उसको भी संभालो। इसको तो संभालना है, क्योंकि शरीर का भी जतन लेने वाला जरूरत है। बाबा कहते हैं सिर से लेकर के पांव तक तो अपने शरीर को भी ध्यान दो, क्योंकि शरीर से ही आत्मा रहती है। नहीं वो तो अकेला आत्मा नहीं काम कर सकती। आपके हाथ द्वारा काम करेंगे, आंखों द्वारा देखेंगे, पांव द्वारा चलेंगे, मुख द्वारा बातें करेंगे, लेकिन इसको भी यत्न करना है। लेकिन जिसको ज्यादा यत्न करना है वो है आत्मा। आत्मा के लिए उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जो आत्मा को पसंद है। हम आत्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए सबको मैं कहना चाहूंगी, माताओं को तो कहती हूँ, लेकिन भाई बहन, इसीलिए तो भगवान दोनों को भेजे हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हर पार्वती, दोनों को भेजे हैं। दोनों को सहयोग करना होगा। और ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनने का और ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक कभी ये विश्वगुरु कब बने था? जो ये देश में मुनि, योगी, ऋषि ये सब थे, तो उस टाइम तो शायद वो लोग तो ऐसे इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर के नहीं घूमते थे। उनके पास शायद इतने डिग्री नहीं था, लेकिन तब वो विश्वगुरु बने थे। जब गीता लिखे थे, शायद वो कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, मुझे तो पता नहीं। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम लोगों को, बहनें तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जागृत कर रहे हैं। हम लोगों को भी उसी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई से खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि आज मुझे ब्रजमोहन भाई ने, जब मैं माउंट आबू गई थी, एक क्वेश्चन किए थे। उसका क्वेश्चन मैं ठीक से नहीं दे पाई, क्योंकि मैं नहीं दे, अब जानते हैं क्यों नहीं दे पाई। मुझे पता था, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन मैं दे नहीं पाती। कहते हैं बेटी परी होती है, परी लक्ष्मी जब हंसती है हम भी हंसते हैं, और खेलती है हम भी खेलते हैं, लेकिन किसी किसी का नजर लग जाती है। दृष्टि, वृत्ति, कृति को परिवर्तन करना पड़ेगा। दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा, वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, कृति को, हम लोगों का कर्म को ठीक करना पड़ेगा। चाल चलन चेहरा माने कि बहुत ऐसे नहीं, को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अनुकरणीय होते हैं, बच्चे सीखते हैं। हम अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि शिवानी बहन ने बहुत उनके प्रवचन को मैं सुनती रहती, क्योंकि सबका अलग अलग रिकॉर्ड हैं, अब अलग अलग है ना। तो फिर भी हम तो माता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास, माता पिता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। दृष्टि, वृत्ति, कृति को ठीक करना चाहिए। बच्चे आगे बढ़े, बहुत अच्छे बने और मनुष्य बने। हम लोगों को कहा जाता था कि एनिमलिटी एंड रैशनैलिटी इज इक्वल टू ए मैन। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए जो एनिमलिटी मस्तिष्क में ज्यादा ना बढ़े, रैशनैलिटी ही बढ़े, उसको ही बढ़ा दिया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही परिवार सशक्त होंगे, और सशक्त परिवार के आधार पर ही एक सशक्त समाज और सशक्त भारत बनेगा। और हम जो परिकल्पना करते हैं एक दिन विश्व गुरु बनेगा, जरूर बनेगा। इसके लिए प्रयास करना। मैं इस अभियान की सफल कामना के साथ साथ उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने सेमिनार को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और सुधार में महिलाओं की अहम भूमिका है। हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का स्वरूप मानते हुए कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का निवास होता है। समाज में माता बहनों का त्याग, तपस्या, संयम और समर्पण भाव अतुलनीय है। राज्यपाल ने कहा कि आज महिलाओं को शिक्षित और स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। केंद्र एवं हरियाणा सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके फलस्वरूप आज देश की बेटियां अध्यापक व चिकित्सक से लेकर सेना में बड़े पदों पर आसीन हैं। श्री दत्तात्रेय ने भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी इस उपलब्धि ने भारत की अन्य बेटियों को भी सफलता की नई राह दिखाई है। उन्होंने भारत की महान संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व ने संस्कृति और सभ्यता का पाठ भारत से ही सीखा है। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।